नमस्कार मुख्यमंत्री जी। जी नमस्कार विजय जी, नमस्कार। सर, मैं एक खिलाड़ी होने के नाते आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बड़ौदा हल्के में भाई योगेश्वर जी को टिकट देकर हम सभी खिलाड़ियों का मान सम्मान जो बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सर हम भाई योगेश्वर जी को बहुत ज्यादा मतदाताओं से जिताकर आपके और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे। आप भी खिलाड़ी हैं? जी सर। किस चीज के खिलाड़ी हैं? सर, मैं एथलेटिक्स का खिलाड़ी हूं और मैं जेएलएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है प्राइवेट स्कूल में एक डीपी के पद पर हूं और एक योगाचार्य भी हूं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वहां पर मुंडलाना में कोई विकास के छोटे मोटे काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं? सर, जो आपकी जो नीतियां हैं उनका ही एक जो विकास का कार्य हुए हैं, बाकी जो सरकार की तरफ से अब तक जो एक हल्के के जो बड़ौदा हल्के के एक विधायक को चाहिए कि भी गांव में आकर कभी भी इस प्रकार के कोई हमारे से बातचीत इस प्रकार की नहीं हुई कि भी उनसे जाके हम कोई भी अपना एक पर्सनल काम के लिए या फिर सार्वजनिक काम के लिए उनसे मिला जाए। तो सर हम एक जैसे बगैर किसी बाप के एक बच्चे होते हैं उसी तरह से अब घूम रहे हैं। जो पार्टी की नीतियां हैं उनसे एक तो सर जो हमारे जो पीटीआई जो दोस्त थे, मेरे साथी थे, उनका हमारे हल्के के अंदर जो 10 साल से वो संघर्ष कर रहे थे, उनको एक न्याय का मिला है इन 10 सालों में और बड़ी ही ईमानदारी से और बड़े न्यायपूर्ण उनको एक न्याय का जो है उनको आज एक रोजगार मिला है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि सर आगे जो हमारी आपकी सरकार में जो है हम भाई योगेश्वर जी को बनाकर और अपने सर पर एक हाथ रखेंगे, अभी हमारी भी वहां पर सुनवाई हो सरकार के अंदर हमारी भी जो जिस प्रकार की है। तो सर ये विश्वास दिलाना चाहते हैं हम आपको कि भाई जो ये हमने सोच लिया और ठान लिया, यही हमारा मोटो भी यही है सर। बहुत अच्छा है। तो जो मुंडलाना हमने मोटो रखा है ये यही है कि सोच लिया है और ठान लिया है, अब की बार जो है भाई योगेश्वर जी को और भारतीय जनता पार्टी को हमने बनाना ही बनाना है सर। मुंडलाना गांव से जीत के आएंगे? बिल्कुल सर, 100%। पक्का। अच्छा ये और बताइए, जो सरकार ने योजना बनाई थी पार्क कम व्यायामशाला की, यस सर, यस सर। आपके यहाँ गाँव में बनी है क्या पार्क कम व्यायामशाला? सर व्यायामशाला तो नहीं बनी है, हम गौशाला में जो है इस प्रकार के प्रोग्राम करवाते हैं, जैसे योगा डे के पे जो 21 जून को योगा डे हुआ था, वो भी हमारा जो गौशाला है हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी है, उसमें हमने ये प्रोग्राम करवाया था। जो व्यायामशालाओं की बातें हैं सर, वो आज के दिन बहुत ही खस्ता हालत में है और उनके लिए एक विशेषज्ञ जो है योग शिक्षक की जरूरत है और एक वहां पर व्यवस्था की जरूरत है, ताकि लोगों को शिक्षा की सही जो शिक्षा है वो मिल सके और उनको लाभ हो सके। और सर बड़ा गांव है, इस ओर हम पूरा ध्यान करेंगे कि गांव जी में सर, व्यायामशाला बननी चाहिए। जी चलिए। सर, और माननीय निवेदन मेरा एक निवेदन छोटा सा और है सर। अब जो योग पद्धति है इसको नई शिक्षा नीति के तहत एक अहम विषय में या महत्वपूर्ण विषय में जोड़कर छोटे से छोटे बच्चे को और सीनियर सेकेंडरी के बच्चे को अगर स्कूली रूप में दिया जाए, उससे बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास के साथ साथ एक सामाजिक विकास भी होगा, जो एक नए समाज और सभ्य समाज में वो अपनी जो है बना सकेगा और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी शिक्षक हैं उनको भी एक स्थायी रोजगार मिल सकेगा। तो माननीय मंत्री जी से ये मेरा निवेदन है कि इस बात पर विषय पर ध्यान दिया जाए।